तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग थोड़ा कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग व्लॉग डाला है और मैंने किचन व्लॉग डाला है। तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग व्लॉग बनाती हूँ। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो हॉरर होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको हॉरर स्टोरीज़ जो रियल है, जो कि मेरी फैमिली के साथ फेस किया है, मेरी फैमिली ने हॉरर, वो मैं आपको शेयर करूँगी। तो मेरी जो ये हॉरर स्टोरीज़ मैं जो बोलेगा वो मेरी मम्मी है गाइस। तो मेरी मम्मी आपको बताएगी कि उनके साथ कैसा कैसा इंसिडेंट हुआ है लाइफ में, उन्होंने क्या क्या फेस किया है बिकॉज ऑफ दिस ट्रू हॉरर स्टोरीज़। तो प्लीज़ बने रहिएगा गाइस, देखते रहिएगा। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग सिर्फ मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस और भी सब देखने को मिले, मैं और भी नई नई चीज़ें करूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए गाइस, बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं हमारा आज का हॉरर व्लॉग। तो ये है मेरी मम्मी और हम लोग आज आपको एक ट्रू बेस्ड रियल इंसिडेंट जो कि हम लोगों के साथ हुआ है, मतलब मेरी मम्मी के साथ, मेरे साथ तो भगवान टचवुड कभी हुआ नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मैं इंसानों से जीत लूँगी, लेकिन ये सब चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो गाइस, आपको मेरी मम्मी आज बताएगी ट्रू इंसिडेंट जो इसके साथ हुआ है। मम्मी बहुत सारी इंसिडेंट्स आपको बताएगी, तो हम देखते हैं पहला इंसिडेंट कौन सा मम्मी बताती है। ये 2002 की बात है, जब तू 2000 की बात है, जब तू पैदा नहीं थी। 2002 में तो तू पैदा नहीं थी। 2000 की बात है, जब हम लोग मुमरा में रहते थे। तभी मुमरा इतना डेवलप नहीं था। मुमरा पूरा यानी पूरा जंगल जंगल टाइप था। तब हम वहाँ रहते थे। तब तेरी दोनों खाली बहनें थी। तो हमारे वहाँ पे एक पानी छोड़ने वाला संतोष नाम का आदमी था। वो बहुत मेरे से मस्ती मजाक करता था। हमारी खिड़की के पीछे ऐसा मैदान जैसा था, वो कभी भी आके कुछ उठा के खाता था, कुछ भी करता था। एक दिन मैं खाना बना रही थी, कड़ी भजिया, आया और ऐसा हाथ उठा के खाया और बस गया। उसके 1 घंटे बाद मेरे को खबर आई कि वो उसका एक्सीडेंट होकर मर गया। और 1 महीने के बाद जस्ट बहुत बारिश गिर रही थी। तेरे डैडी तो मालूम ना, पापा काम पे से आते नहीं थे, कभी कभी 2-2 दिन के बाद। बरोबर मैं देख रही हूँ कोई ग्रिल पे खाली हाथ है। मैंने एक लड़के को बुलाई ऊपर के, बोली जा देख कर क्या। वो देखने गया और पीछे कुछ नहीं दिखा। उसके बाद में ना क्या हो गया था, हमारी बिल्डिंग में कोई भी घुस घुस के आता था। तो क्या बोलते, बिल्डिंग वाले लोग ने ना, सब जो सोसाइटी मेंबर लोग ने, हम लोग ने बोले कि ग्रिल लगाया, ग्रिल में ना एक ताला मारेंगे और उसमें सबको चाबी बना के एक एक को देके, जो आएगा खोल के अंदर आ जाएगा। तो ऐसा रात में क्या होगा, कोई ताला नहीं मार रहा, बस खोल देते थे, मैं बंद करके आती थी। खोल देते थे, बंद नहीं, वो पब्लिक आके खोल देती थी और बंद करना छोड़ देती थी। हाँ, फिर मैं आकर के फिर बंद करूँ। ताला हमारा जो घर था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, जस्ट सीढ़ी के सामने था। फिर मैं बहुत थक गई, 2:30-3 बज गए। बरोबर कोई ग्रिल है ना खोल रहा है। मैं बोली अभी कौन है ना, मैं उसको बरोबर करती हूँ। जब मैंने जाकर को देखी तो क्या दिखा बोल, क्या दिखा बोल, ग्रिल अपने आप से बंद हो रही है। मैं जोर से चिल्ला करके चिल्लाई हूँ और दरवाजा बंद करी हूँ कि पूरी बिल्डिंग वाले जमा हो। बस उसके बाद से फिर मैं कभी भी रात में बाहर नहीं निकलता। और गाइस, मैं आपको इसी के साथ साथ बताती हूँ कि जो मम्मी की जो राशि है, तो उस हिसाब से मतलब गाइस, वो स्टार्स कुछ होते हैं जो हमारे होते हैं ना, वो कुछ कमज़ोर होने के कारण किसी किसी को नहीं दिख पाती सारी चीज़ें, बट किसी किसी को बहुत ज़्यादा फील होता है उनके आसपास जब भी होते हैं। तो मम्मी की जो राशि है, उसकी वजह से मम्मी को बचपन से कभी ना कभी कुछ भी चीज़ें ऐसे जल्दी से फील हो जाती है, और मम्मी ने बहुत सारा ऐसी चीज़ें सामने से देखी है। मैं तुझे देखो है ना, छोटी छोटी बात बताऊंगी जो यानी कि रियल हुए है। एक टाइम का किस्सा क्या हो गया, तेरे डैडी ना रात में लास्ट ट्रेन से आता था और हम लोग गए थे छुट्टी करने के, मनाने के लिए। हर गर्मी की छुट्टी में हम लोग नानी के यहाँ चले जाते थे। तो एक दिन तेरा डैडी आया, रात में रुकने आया था मिलने के लिए। तो बोले अभी ना मैं जा रहा हूँ उन्हें, पर बोले एक औरत है, हर रोज मैं जाता हूँ, वो मुमरा हाई स्कूल करके, मुमरा है हमारे घर के रास्ते में स्कूल पढ़ती है, मुमरा में बहुत पॉपुलर स्कूल है मुमरा हाई स्कूल। बोले उसके सामने बैठे रहती है, वो बोलती है लास्ट ट्रेन आया क्या, लास्ट ट्रेन आया क्या। मतलब वो पापा को पूछती थी लास्ट ट्रेन आया, तो तेरा पापा बोलता था हाँ अभी लास्ट ट्रेन आया। तो मैं बोली कभी उसका चेहरा नहीं देख पाए तुम,
बोले नहीं रे, मेरे को इतना टाइम नहीं रहता, मैं अपना सिगरेट लेके चला जाता हूँ घर पे। बोली सुनो ना, अभी बीच में मेरे को टाइम मिलता है, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ लास्ट टाइम। बोले चल ठीक है। तो देखो मालूम ना, नानी का जो मेरे पास दिया हुआ चीज़ है वो ली मैं हाथ में और मैं गई। बोले हम लोग गए और जा करके क्या होगा, हम लोग देखे ना तो औरत बैठी थी। बोले देखो औरत बैठी, अंधेरे में दम बैठी, और ऐसे नाक से बात करी, लास्ट ट्रेन आया क्या, ऐसे नाक से बात करी। क्योंकि जो ऐसे सुनने में आता है, जो आत्माएं रहती है ना, वो कभी अपने से गले से आवाज नहीं निकलती, उनकी आवाज करने का स्टाइल ही कुछ अलग होता है। और जैसे हम लोग बोले ना तेरा बाप ने बोला हाँ लास्ट ट्रेन आई, हम लोग लास्ट ट्रेन से आ रहे, तो मैं से बोली कौन है, वो उड़ के जैसे ऊपर पहुंच गई। हम लोग ऐसा भागे और मैं 1 हफ्ते के लिए बीमार पड़ गई। वो दिन मैं आज का दिन भूली नहीं। और इसके वजह से हम लोग लास्ट ट्रेन से, तेरे बाप को बोलती थी कभी भी अगर लेट हो तो लास्ट ट्रेन से मत आओ, या तो सुबह में आओ या तो जल्दी आओ। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट, ऐसे बहुत सारे हैं छोटे छोटे जो मतलब लास्ट ट्रेन वगैरह में बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी है जो लास्ट ट्रेन में नहीं जाना चाहिए, ऐसे बोलते एक लास्ट ट्रेन का भांडुप का है, जैसे कि भांडुप और मुलुंड के बीच में ट्रेन रुकती है और उधर पे अक्सर ऐसा लगेगा तुमको कोई सड़ी हुई आती है, बॉडी की बास आ रही है, काय की बास आ रही है। तो काफी टाइम मैंने खुद आजमाई। और एक टाइम का किस्सा है, देखो जैसे मालूम है आप लोग साइड में रहते थे, मेरे को पिक्चर देखने का कितना शौक, तो मैं पिक्चर देखने के लिए लास्ट शो जाती थी, एकदम लास्ट शो। एक मतलब मम्मी का ऐसा था पहले से कि उसको मूवी का बहुत ज्यादा शौक है, तो वो कैसे करती थी कि ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही जाना है, वो खुद उसको अगर पिक्चर देखना है तो भाई वो रात को ऐसी चली जाती थी, बोलती थी मैं वॉक पे जा रही हूँ और वो मूवी चली जाती थी। तो मतलब हमारे हम लोग साइड में रहते थे, तो आप लोग सबको सिनेमैक्स थिएटर जो है PVR, वो आप जिसका नाम पहले रूपम था, हाँ तो वो आपको पता ही होगा, तो हम वहीं पर रहते हैं गाइस। आज भी दुनिया सिनेमैक्स बोलती पर मैं रूपम ही बोलती। हाँ तो मम्मी जो है वो वहाँ पर रहती है साइड में, तो मम्मी वहाँ पर रात को हमेशा जाया करती थी। तो क्या होगा, मैं पिक्चर देख करके आ रही थी, तो जैसी जस्ट आ रही थी और घर आने के लिए 10 मिनट था, तो मेरी अचानक से नजर पड़ी। अपन कभी भी चलते तो अपने साथ कितनी परछाई रहती है, एक मेरे साथ 4 परछाई चल रही। मैं से देख के मैं कंफ्यूज हो गई, 4 परछाई की, पर मैं बहुत डरी नहीं। आगे आगे जैसे चल जैसा घर आने का था, चारों गायब होकर के 3 गायब होके 1 ही रह गई मेरे से। तो मैं बहुत डरी, पर ऐसा जो मेरे पास ताकत मेरी माँ ने दी है मेरे को, उससे मेरे को डर तो लगता ही नहीं है। और भूत प्रेत से तो मैं कभी डरती घबराती हूँ। और ऐसी छोटी छोटी बात इतनी भी है कि मैंने बहुत बार आजमाई हूँ। इसीलिए गाइस मैं तो इतना ज़्यादा डरती हूँ कि मतलब अभी जो हम लोग रहते हैं मेरे घर पर, जैसे मैं और अजय हम लोग अकेले ही रहते हैं, तो जब भी अजय कहीं बाहर होता है, कहीं स्टे के लिए जाता है, कहीं आउट ऑफ जाता है, तो मैं एक दिन भी घर पे आके, एक दिन तो नहीं गाइस, मैं एक सेकंड भी नहीं रहती हूँ, मैं उसी के साथ तुरंत निकल जाती हूँ और मैं मम्मी के घर पे चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले रहने की बचपन से कभी आदत है, मैं कभी अकेले रह ही नहीं सकती। जब भी मैं पार्लर में काम करती थी, तो एक टाइम मेरे को एक जगह का ऑर्डर आया, सैन शमशान भूमि के पीछे एक टावर है बहुत बड़ा, उसका नाम नहीं मेरे को मालूम। तो उधर पे क्या होगा मालूम, मेरे को ऑर्डर आया, बोले ना इमरजेंसी में हम लोग का जाना बाहर, कहीं पार्लर जाने से क्या आप आ सकते हो क्या। तो वो टाइम पे क्या मेरे को काम का बहुत ज़रूरत था, तो मैं बोली ठीक है मैं आती हूँ। अपना सामान ले गई, वो टावर में क्या 24-25 माले का, मैं कितने फ्लोर पे गई वो भी नहीं मेरे को पता। ऊपर गई, एक जन का करने बोले, उसकी बहू उसकी सास दुनिया के लोग आ गए, मेरे को करे तक का 1:30-2 बज के गए। अब उन लोगों ने मेरे को पेमेंट करे और नीचे छोड़े। मैं बाहर आई, सैन मशान आने की थोड़ी देर के पहले वो सैन मशान से उगली गई। उधर पे क्या होगा मालूम, मैं ना टैक्सी कर रही ना, एक बच्ची को देख रही छोटे से आ रहा है जो व्हाइट कपड़े पहना है, और वो जैसे जैसे चढ़ रहा है ना बड़ा हो रहा है। मैं इतना डर गई, मैं भाग के गई, टैक्सी वाले को रुकाई और टैक्सी वाले को बोली भगाओ। वो टैक्सी वाला जितना भगा रहा है ना उससे ज्यादा भाग रहा वो बच्चा। पर क्या हुआ जैसे जैन सोसाइटी आने वाला था ना, वो बच्चा गायब हो गया और मैं बहुत डर गई थी। वो भी जब वो टाइम याद करूँ ना मेरे को बहुत डर लगता है। इसके वजह से मैं कभी भी सैन हॉस्पिटल के पास से आती जाती। ये जो मतलब मेरे बहुत 1-2 फ्रेंड्स हैं जो सैन हॉस्पिटल में जिनके फैमिली काम करते हैं, तो उन्होंने भी मुझे बोला है कि वहाँ पर एक बच्चा है जो उन लोगों को दिखाई देता है, और जो मतलब जैसे जैसे उसके करीब जाएंगे तो उसका हाइट जो है बढ़ते जाता है। ये मैंने भी पहले सुना है। तो देखो सैन हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग, दिन में कितने लोग वहाँ पे मरते हैं, डेथ होती है, और वो रास्ता ही ऐसा है ना कि वहाँ पर आप कभी भी जाओ वहाँ पे अजीब सा आपको फील होगा, मतलब एकदम अजीब सा, आप लोग खुद ही डर जाओगे, ऐसा फील होगा। तो वो जगह ही ऐसी है मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको फील होता ही है। तो
अभी मैं तेरे को ये लास्ट एक किस्सा, ऐसे तो बहुत सारे किस्से मैं बताने बैठूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। एक छोटा सा और किस्सा बता देती हूँ। तेरे ब्लॉग देखने वाले ये मत सोचना कि मैं मस्ती कर रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जो कुछ बातें रियल में मेरे साथ हुई ये बोली है तो मैं आप लोग तक का पहुंचा रही हूँ कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। मेरी मम्मी थी, हम लोग का पीपल का झाड़ हमारा आज तक का हमारा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ा। हम जहाँ गए ना वहाँ पीपल का झाड़ हमारे साथों साथ आए। क्या मतलब भगवान का क्या बात है। मेरी मम्मी मेरी बेटी को बोलती थी कि ये झाड़ है पीपल का, इसमें एक ब्रह्मदेव रहते, जिसको आप लोग ने अभी पिक्चर मूवी आई है मुंजिया, वो मुंजिया नहीं, वो ब्रह्मदेव रियल में रहते और मैंने रियल में देखी हूँ। तो मेरी मम्मी और मेरी बड़ी लड़की को बोलती थी ब्रह्मदेव रहते, उससे जो मांगू तो पूरा होता है। तो मेरी बेटी बहुत क्रिएचर 3D में भी दिखाया गया है। मेरी बेटी है ना बड़ी वाली तेरी बहन, बहुत हाथ जोड़े, ब्रह्मदेव मेरा ये मनोकामना पूरी करो, मैं ये नारियल चढ़ाऊंगी करूंगी। उसकी मनोकामनाएं पूरी भी होती थी। एक दिन रात में मुझे और मेरी बड़ी सिस्टर आई थी, हम लोग रात में टीवी देख रहे थे और ऐसा था कि हमारा जो लेटने का ऐसी जगह थी ना कि हमारी नजर विंडो हमारी नजर है ना झाड़ पे ही जाती थी। वो झाड़ है ना हमारा पीछा, पीपल का झाड़ हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ा। तो बैठ के हम लोग 2:30-3 बज रहे थे, पिक्चर सीरियल एक देख रहे थे। तो इतने में बरोबर मेरे को लगा कोई बड़ी बड़ी सींग, लंबा सा मुंह, नाखून वाले हाथ और ऐसा उतर रहा। तो पहले मैं तो ध्यान नहीं थी, जब मैं गौर से ऐसा उठ के देखी तो अंधेरा, उसकी खाली आंखें चमक रही थी। मैं दरवाजे के पास आकर के ऐसा बैठ गई और मेरे पसीने छूटने लगे। मेरी बहन बोली क्या है क्या, तो मैंने उसको ऐसा बोला। मेरी बहन इतना डर के वो भी आके बैठ गई। तो गाइस मम्मी ने आपको अभी बहुत सारी रियल इंसिडेंट, ट्रू स्टोरीज बताई है। मैं भी आपको एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। मतलब वो मेरे साथ तो नहीं हुआ है अभी तक, भगवान की तरफ से मैंने कभी ऐसी चीज़ें फील नहीं की है, तो आगे भी नहीं होनी चाहिए ऐसी, क्योंकि ये सब चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो आपको एक इंसिडेंट बता दूँगा इसमें, जहाँ पर हम लोग रहते थे पहले, वहाँ पर एक बच्ची रहती थी। मतलब होगी इससे थोड़ी सी बड़ी थी, मेरे भांजे से थोड़ी सी बड़ी थी, कुछ थी ना। हाँ 7th में कुछ थी वो बच्ची, छोटी थी। तो मतलब वो इतनी फ्रैंक थी, मतलब उसे बर्ड मतलब एनिमल्स बहुत पसंद थे, पेट लवर थी वो। तो काफ़ी अच्छे से थी, मुझसे भी बहुत क्लोज थी। जब भी मुझे देखती थी दीदी दीदी आप कहाँ जा रहे हो, दीदी दीदी मतलब करती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी वो। तो एक दिन गाइस अचानक से ऐसा हुआ कि वो गई उसके पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर, मतलब गाँव गई। तो गाँव गई वो उसके पेरेंट्स के साथ। तो वहाँ पर गाइस देखो, बड़े लोग बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि जहाँ भी जाओ तो कहीं पर भी वॉशरूम मत जाया करो, कहीं पर भी टॉयलेट मत किया करो। तो हम लोग अभी आज की जेनजी जो है वो तो बिल्कुल ये सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करती है, बट हमें इस पर भरोसा करना चाहिए गाइस। कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो वो सच हो जाती है, फिर हमें बाद में उसका बहुत ज़्यादा हमको पछतावा होता है, उसकी भरपाई करनी पड़ती है। तो ऐसा हुआ गाइस, उनके साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ वो फैमिली के साथ। उसमें उस फैमिली के साथ ऐसा हुआ कि उस बच्ची को, उन लोग गाँव से वापस आ रहे थे, कुछ फंक्शन में गए थे, तो लोग वहाँ से वापस आ रहे थे। तो वहाँ से वापस आते समय उस बच्ची को वॉशरूम आई। तो वॉशरूम आई तो इस रात का टाइम था, तो उन लोगों ने क्या किया कि झाड़ वगैरह था रास्ते में, उन लोगों ने गाड़ी वहीं पर रुका दी और उस बच्ची को उन लोगों ने अकेले भेज दिया, बोला जाए यहाँ पर जाके वॉशरूम कर ले। अब बच्ची गई, उसे तो कुछ पता नहीं था, गई बच्ची ने वहाँ पर जाकर वॉशरूम किया। घर पर आई तो घर पर आने के बाद वो वॉशरूम गई और उसे चक्कर आया और वो गिर गई। तो गाइस उस दिन से जो वो गिरी है ना, तब से उसका जो बिहेवियर बदला है ना, मतलब वो बच्ची वो थी ही नहीं जैसा हमने उसको पहले देखा था। इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई ना गाइस उस बच्ची की, मतलब आज भी मुझे याद है वो ऐसी थी, एकदम पतली थी। बट वो इंसिडेंट के बाद उसकी हेल्थ इतनी हैवी और वो इतनी बल्की हो गई गाइस, मतलब एकदम ऐसा लगता था ना कि एकदम बड़ी और एकदम अलग सी दिखने लग गई थी। उसकी आंखों के नीचे काला और बहुत ही उसका शरीर अलग हो गया था, उसकी मतलब वो एकदम डिप्रेस्ड और एकदम अलग ही हो गई थी। तो बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े तांत्रिक वगैरह को दिखाया गया,
बहुत सारे तांत्रिक वगैरह को दिखाया गया, बट गाइस उसमें उस बच्ची में इतनी ताकत आ गई थी ना, इतनी पावर आ गई थी ना कि उन लोग छुपके से किसी तांत्रिक को, किसी बाबा जी को बुलाते थे ना, तो वो बच्ची बोलती थी वो आ रहा है ना, देख अभी उसके साथ क्या हो रहा है। और गाइस जो बाबा आता था उसके साथ उसके घर पहुंचने से पहले ऐसे इंसिडेंट हो जाते थे ना कि वो लोग घर तक पहुंच ही नहीं पाते थे। मतलब इतना ज़्यादा ताकत, इतनी शक्तिशाली प्रेतात्मा थी वो। तो एक बाबा जी को पूछा गया कि ऐसे ऐसा है, बच्ची को ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने ध्यान किया, जो हम ध्यान करते हैं, उन्होंने बाबा जी ने ध्यान किया, तब उन्होंने किया और उन्हें सब कुछ दिखाई दे दिया। तो बाबा जी ने ये बताया, ये जो बच्ची ने जहाँ पर वॉशरूम किया था वहाँ पर एक खतरनाक राक्षस जो कि बहुत डेंजर था बहुत ही ज़्यादा डेंजर, वो उसके आंग में प्रवेश कर चुका है। और वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो ये चाहता है वो लड़की को वो लेकर ही जाए। और वो हमेशा अपने माँ बाप को बोलती थी कि मैं इसको लेकर जाऊँगा, मैं इसको लेकर जाऊँगा, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो एक दिन ऐसे बोलते बोलते वो इतना पागल हो गई थी ना गाइस, उसको जंजीर में बांध के रखना पड़ता था, बिकॉज वो न्यूड हो जाती थी, वो अपने कपड़े निकाल लेती थी और अपने माँ बाप को मारती थी, उसके भाई को काट लेती थी। और मतलब जब तक खून ना आए तब तक वो छोड़ती नहीं थी, इतना पागलपन सवार हो गया था। तो फिर काफ़ी चीज़ें होने के बाद उन लोगों ने काफ़ी गाँव वगैरह लेके जाके उसका, मतलब वो 2 साल वो पागल सी हो गई थी, मतलब वो जान लेने के इसमें चली गई थी, इतनी सबको लगता था कि अब ये नहीं बच पाएगी। बट उसके माँ बाप ने गाइस मतलब हार नहीं मानी और उन लोगों ने उन्हें कुछ कहीं तो लेकर गए, उसकी सारी चीज़ें उतारी। अब वो लड़की मतलब भगवान की करम से बहुत अच्छी हो गई है, काफ़ी अच्छे से बात करती है, नॉर्मल हो गई है, पहले जैसी हो गई, एकदम अच्छी हो गई है। बट कहीं ना कहीं आज भी उसका फेस थोड़ा सा कुछ अलग ही है, मतलब एक रौनक जो थी ना गाइज वो उसके फेस से चली गई। बट भगवान के करम से वो बच गई और अभी सही सलामत है। तो गाइज ये सारी स्टोरीज से मैं आपको बस यही दिखाना चाहती हूँ कि कहीं भी आप लोग जाओ तो थोड़ा संभल के, कहीं पर भी वॉशरूम मत जाया करो और कोई भी अकेली जगह पे अकेले मत जाया करो, थोड़ा ध्यान दिया करो गाइज। और जो भी लोग इस चीज़ पे, बहुत सारे लोग हैं जो भरोसा नहीं करते हैं, तो गाइज मैं चाहती हूँ, मैं ये तो नहीं बोल रहा आप पूरी तरीके से बिलीव करो, बट थोड़ा बहुत माना करो, क्योंकि यही चीज़ें हमें कुछ बुरा होने से बचा सकती है। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये स्टोरी जितनी भी मेरी मम्मी ने बताया वो कैसी लगी, उसमें से कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ नया करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।